2.1 हमारा हो चुका था और 2.2 की बात करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा बाइलिंगुअल है, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में लिया गया है। तो एनसीईआरटी हर स्टेट में लगती है, तो एनसीईआरटी को हम उठाया, इसको सोल्व कर रहे हैं। इसको सोल्व करने के बाद क्या है, हम हर स्टेट के हिसाब से एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, एनसीईआरटी, सीबीएसई बोर्ड सबको लेके चलेंगे बाद में अलग अलग से। ठीक है, अभी हम यहाँ पर एनसीईआरटी को खत्म करते हैं। और अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारा सहयोग करिए, ताकि हम आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तो चलो देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं 2.2 को। ठीक है, 2.1 सबको अच्छे से आ गई होगी, ये उम्मीद करते हैं आप लोगों से। और 2.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बाइलिंगुअल है, दोनों पढ़ते हैं, एक बार अच्छे से समझते हैं। चलिए, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficients। ठीक है, हमें क्या करना है, जीरोज फाइंड करने हैं और उनके बीच में फिर क्या करना है, रिलेशंस भी बताना है हमें कोएफिशिएंट्स और जीरोज के बीच में। ठीक है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, मतलब हमको शून्य ज्ञात करने हैं और गुणांकों के शून्य के बीच संबंध स्थापित करना है। ठीक है भाई, यानी उसकी सत्ता की जांच भी करनी है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू कुछ नहीं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात बहुपद। ठीक है, अब करना क्या, देखो हमें इसके जीरो निकालने, तो जीरो निकालने के लिए क्या करते हैं, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड यानी कि फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। ठीक है भाई, तो देखो फैक्टर कैसे करते हैं आप लोगों ने सीखा होगा 9th क्लास में, फिर हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे आपको सिखाने की। देखिए जरा, इसमें होता क्या है, जो पहली संख्या है और जो लास्ट वाली संख्या है, इनका मल्टीपल करते हैं, यानी कि गुणा करते हैं। ठीक है, तो इसका जब गुणा करेंगे हम तो कितना आ गया बताओ, माइनस का 8x स्क्वायर। ठीक है भाई, माइनस का 8x स्क्वायर आ गया। अब करना क्या है, जो बीच वाली संख्या है हमारी, यानी कि माइनस के 2x, एक्स को ना लिखो तब भी चल जाएगा, एक्स तो हम बाद में लगा ही देंगे, पर संख्या से मेन पॉइंट यहाँ पर रहता है। अब -2x को हमें ये देखना है कि कोई दो नंबर ऐसे लो कि गुणा करने पर ये आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए, और जोड़े या घटे। जुड़े घटे का मतलब क्या है, मतलब वो जुड़ भी सकती है, घट भी सकती संख्या है, क्योंकि ये डिपेंड करती है चिन्हों पर, कि आपने चिन्ह कौन से लिए। ठीक है, अगर आपने दोनों प्लस लिए तो जुड़ेंगी, दोनों माइनस लिए तो जुड़ेंगी, लेकिन अगर एक प्लस का लिया एक माइनस का लिया तो घटेंगी। तो दो संख्या आपको लेनी है यहाँ पर विद चिन्ह, यानी चिन्हों सहित, और देखना है गुणा करने पर ये आना चाहिए। दो संख्या लेनी है आपको और दो संख्याओं को गुणा करने पर वो ही आना चाहिए जो इनका गुणा करने पर आया था, और जोड़ने घटाने पर वो आना चाहिए जो बीच में लिखा हुआ है। क्लियर है, ये बात आपको समझनी है अच्छे से। गुणनखंड करना है यानी फैक्टर करने हैं हमको, तो फैक्टर की ये हम यूनिट 4 में भी पढ़ेंगे, 2 पढ़ रहे हैं अभी, और 4 में भी सेम यही चीज है आपकी। ठीक है, बस वहां पर क्या है, द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, यहाँ पर क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बस इतना फर्क है। बस वहां पर इक्वल में जीरो दिया रहेगा, यहाँ पर इक्वल में जीरो हम खुद लगाएंगे, बस इसके अलावा इसमें कोई चेंज नहीं है। मतलब ये वाली आपकी जो चैप्टर है ये आपको 2 बार पढ़ना है। ठीक है, चले, तो यहां पर आप समझ गए कि पहली संख्या का और आखिरी संख्या का, पहली संख्या का अभी हम समझ रहे हैं, फिर हम बाद में करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। पहली संख्या का और आखिरी संख्या का हमें गुणा करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, और गुणा करने पर जो आ रहा है वो ही यहाँ दो संख्या को तोड़कर रखने पर, उनका गुणा करने पर आना चाहिए। ठीक है, चलो तो हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 8। ठीक है, फिर गुणनखंड करेंगे तो गुणा करने पर क्या 8 आना चाहिए, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 2, तो हमने क्या लिखा 4 और 2 ले लिया, 4 और 2 ले लिया हमने। ठीक है, 4 और 2। अब देखो चेक कैसे करें, -4 और प्लस के 2 लिए हमने, चिन्हों सहित आपको ध्यान रखना है। -4 प्लस 2 लिया है, जब इसको घटाओ, देखो दोनों क्या है, घटेंगे, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का है, तो कितने आ गए, माइनस के 2 आ गए। देखो -2 बीच में है, मतलब सही लिया हमने। ठीक है, एक्स तो हम लगा ही देंगे, एक्स को दिक्कत वाली बात नहीं है। अब -4 और -2 का जब इंटू करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 8 आएगा, और इनका इंटू करने पर भी तो -8 ही आया था ना, -8 x², तो भाई एक्स तो हम लगा देंगे ना, x² तो आ ही जाएगा। तो बात समझ आ गई, तो ऐसे हमने यहाँ पर दो नंबर सोच लिए, -4 और +2। ठीक है, चलिए अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पर देखो इन दोनों में से कॉमन लेना है, x² -4x में से कॉमन लेना है। तो कॉमन क्या होता है, कॉमन का मतलब वो है भाई जो कॉमन ले रहे हैं वो दोनों में होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो दोनों में क्या है, x है, दोनों में क्या है, x है, क्या है, दोनों में x है, क्या है, दोनों में x।
क्योंकि 4 इसमें पर इसमें 4 नहीं है, तो हमने इसमें 2x है इसमें 1x है, तो कॉमन सब एक ही आएगा, क्योंकि कॉमन हमको वो लेना है जो दोनों में हो। दोनों में क्या है, दोनों में x कॉमन है, तो x हमने ले लिया। क्योंकि x ले लिया तो क्या बचा, यहाँ बचेगा 1x और माइनस यहाँ बचेगा 4 ब्रैकेट में, ठीक है। अब इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है बताओ, 2 आ रहा है, क्योंकि इसमें x तो है ही नहीं, तो 2 दोनों में है, क्यों, 8 में 2 है, बिल्कुल है, अगर 2 का भाग जा रहा है 2 चौके 8, तो 2 में 8 में 2 है, तो यहाँ पर हमने कॉमन लिया, तो 2 चौके 8 यानी 2 4 जा 8, ठीक है। अब देखो इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो इन दोनों में देखो, इसमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 4 आ रहा है, क्या आ रहा है, x माइनस 4 दोनों में है, तो हमने x माइनस 4 कॉमन ले। अब क्या बचा वो देखते हैं, x प्लस 2 बचा, क्या बचा, इसके पास बचा x, इसके पास क्या बचा x, इसके पास बचा हमारा x और इसके बाद बचा हमारा 2, तो ये आ गया x प्लस 2, ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल है, ये हमारे हो गए फैक्टर यानी गुणनखंड हो गए, ठीक है। पर हमको निकालना है जीरोज, क्या निकालना है, जीरोज निकालना है, तो जीरोज निकाला, जीरोज का मतलब बताया क्या होता है भाई, सिंपल सी बात बताया था आप लोगों को हमने कि अगर इक्वल में जीरो रख दो और जो वैल्यू आए वो क्या होता है, जीरोज, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 4 जीरोज, क्या लिख देंगे 4 जीरोज, मतलब शून्यक के लिए, शून्यकों के लिए 4 जीरोज, तो शून्यकों के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल में जीरो कर देंगे, यानी कि x माइनस 4 जो हमारे फैक्टर आए थे और x प्लस 2 इक्वल में हम क्या कर देंगे, जीरो रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर जीरो हमें खुद रखना है क्योंकि हमको जीरो निकालने हैं, वहां पर जीरो समीकरण में जीरो दिया रहता है क्वेश्चन में, यहाँ पर पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पर इक्वल जीरो है, तो भाई दोनों की वैल्यू जीरो अलग कर दो, सेपरेट कर दो, x माइनस 4 इक्वल टू जीरो अलग कर दो, x प्लस 2 इक्वल टू जीरो अलग कर दो, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखो क्या है, जब x माइनस का है, माइनस का 4 है, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 4, एक वैल्यू आ गई, ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस का 2, ये दूसरी वैल्यू आ गई, यही हमारे क्या है, जीरोज, यही हमारे क्या है, जीरोज, कोई दिक्कत है। एक बार और देख लेते हैं, बिल्कुल आराम से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, बस आराम से समझ में आना चाहिए, पूरी साल डला है हमारे पास, हमें ये क्या है पूरे बोर्ड एग्जाम से पहले करना है, तो हर आराम से 2 2 बार हो जाएगा, 3 3 बार हो जाएगा, बिल्कुल बेफिक्र रहे, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, 2 क्वेश्चन भी करते हो आप पर डे तो वो भी आपके लिए सफिशियंट है, ठीक है, मैं गारंटी दे रहा हूँ 100 में 100 नंबर ले आएंगे आप, आए हैं बच्चों के, ठीक है, और हमारे यहाँ से ही आए हैं ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन में तो हम बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, हमने क्या किया, पहले इसे गुणनखंड किए, माइनस 2 को तोड़ा, माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 ही होते हैं, तो यहाँ पर x कॉमन आ गया, तो यहाँ पर 2 कॉमन आ गया, इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया, इन दोनों में से x कॉमन आ गया, ठीक है। अब इन दोनों में से x माइनस 4 कॉमन आ गया, तो क्या बचा, x माइनस 4 आ गया और x प्लस 2 बच गया। अब जीरो निकाल लिया, हमें जीरो शून्य निकालने, तो क्या करें, इक्वल में जीरो कर देंगे, इक्वल में जीरो, तो जीरो रखा तो माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, ये हमारे जीरो आ गए, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अतः जीरो यानी शून्यकों की संख्या, शून्यक, शून्यक हमारे कौन कौन है, 4 व माइनस 2 है, हेंस जीरोज आर 4 एंड माइनस 2, ठीक है भाई, इतना क्लियर है, ये तो हमारा हो गया बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, हमने क्या जीरोज फाइंड कर लिए। अब आगे देखते क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, शून्यकों व गुणांकों के बीच क्या करना है हमें, शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है, ठीक है, सत्यता की जांच करनी है, तो जांच के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ी सी जांच कर लेते हैं, ठीक है। तो जांच के लिए क्या करना है आपको, देखो बस सिंपल है, कुछ खास नहीं है, जांच कैसे करेंगे, यहाँ पर ये जो जीरोज हमारे आए हैं उनको नाम दे दो, बिल्कुल पहला क्वेश्चन तो हम आराम से कर रहे हैं, दोबारा क्वेश्चन करेंगे दूसरा तो आपको समझ अच्छे से आएगा, तो माना जीरोज, माना शून्य, अल्फा बीटा, इनको हम एक नाम दे देते हैं, बेचारे वे नाम है, जो हमारे शून्य आए हैं उनका कोई नाम नहीं है, भाई पैदा हुए हैं अभी, है ना, अभी इनका जन्म हुआ है, किसका, शून्यकों का, तो उनका कोई नाम नहीं है, ठीक है, तो उनका नामकरण कर रहे हैं, वैसे आप बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम रखते हैं, भाई किसी का नाम अल्फा, एक का नाम बीटा, तो यहाँ पर हम वही रखने वाले हैं, एक बच्चे का नाम क्या रख रहे हैं, अल्फा, एक बच्चे का नाम क्या रख रहे हैं, बीटा, यानी हमारे 2 शून्य आए हैं, उसमें एक अल्फा और एक हमने बीटा नाम दे दिया, ठीक है, यहाँ पर ले दो लेट जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, हमने एक को नाम दिया अल्फा, एक को नाम दिया बीटा, बेटा नहीं बीटा, ठीक है भाई, तो अल्फा कितना आ गया भाई 4 और बीटा कितना आ गया भाई माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 2, यहाँ पर थोड़ा सा उसको सही बना दो, माइनस का 2, चलिए ये माइनस का 2 आ गया। अब यहाँ पर क्या करने हैं, जो हमारे बहुपद दिया हुआ है, जो पॉलिनोमियल दिया है ना, तो इसकी क्या करें, कंपेयर करेंगे, कंपेयर
इवन पॉलिनोमियल विथ किससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से। तो जनरल इक्वेशन हमारी होती है, जनरल पॉलिनोमियल होता है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद है ना, द्विघात बहुपद कौन सा, सामान्य। इसकी हम तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो बताओ यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, बी की कितनी आ गई -2, बी की वैल्यू हमारी यहाँ पर -2 हो गई है, बी की वैल्यू -2 और सी हमारा आ गया -8। कैसे, जरा देखो अच्छे से देखना, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो यहाँ पर क्या कोएफिशिएंट, यहाँ पर क्या ए है, तो ए इक्वल टू कितना हुआ 1। यहाँ देखो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है -2 गुणांक है, कोएफिशिएंट यानी गुणांक, इन दोनों में बोल रहे हैं हम, तो यहाँ बी कितना आ गया -2 और सी कांस्टेंट कितना है यहाँ पर -8, यहाँ पर सी इक्वल टू कितना आ गया -8। एबीसी की वैल्यू आ गई, अल्फा बीटा हमने इनको नाम दे दिया था। अब कर देंगे यहाँ पर, लगा देंगे फॉर्मूला, शून्यकों का योगफल, फॉर्मूला आपको पढ़ा चुके हैं, बेसिक पूरा पढ़ लिया हमने। शून्यकों का योगफल यानी कि सम ऑफ जीरोज, योगफल सम ऑफ जीरोज, ठीक है भाई। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, सबको फॉर्मूला याद है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा यहाँ पर कितना आया हमारा 4, हमने एक को 4 नाम दिया था यहाँ पर, अल्फा कितना है हमारा 4 और बीटा हमारा कितना है -2, और बीटा हमारा हो गया -2 और माइनस का बी, अब माइनस और बी कितना है -2 अपॉन ए कितना है 1, तो 4 -2 2 और माइनस से माइनस कैंसिल 2, 2 इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया, यानी कि जांच सही है, बिल्कुल चेक सही हो रहा है हमारा, बिल्कुल हो रहा है। एक तो हमारे हो गए, और भी थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो क्या हुआ फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, फॉर्मूला याद करो, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना है हमारा 4 और बीटा कितना है हमारा -2, कोष्टक को लिखना चिन्ह है इसलिए, सी अपॉन ए, सी अपॉन कितना है -8, ए होगा 1, तो 4 दूनी -8 इक्वल टू क्या आ गया -8। ये भी हमारा क्या होगा, वेरीफाई हो गया, ठीक है, वेरीफाइड यानी कि सत्यापित हुआ, यानी कि सत्यापित हुआ। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत, अगर दिक्कत है तो बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से हमने किया है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना हो तो आप लोगों को। सबसे पहले क्या है, गुणनखंड करेंगे हम, ठीक है, तो हमारे यहाँ से जीरो आ गए, इनको हमने नाम दिया अल्फा और बीटा। फिर हमने यहाँ पर क्या जांच करी, जांच के लिए कुछ नहीं करना, कंपेयर करके यहाँ पर एबीसी वैल्यू निकाल लो, एबीसी की वैल्यू निकाल के और क्या करना है, यहाँ पर लगा दो 2 फॉर्मूले, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल। आपको याद रखना है शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, और शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, एक बड़ा क्वेश्चन हम पहले क्वेश्चन लिया, थोड़ा तो लेंदी हो गया, थोड़ा टाइम लग गया है ना, दूसरा क्वेश्चन जब हम लेंगे तो थोड़ा सा आराम से करेंगे। सेकंड क्वेश्चन का देखो कौन सा है, सेकंड क्वेश्चन इसका है 4s² माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। चलिए तो इसकी फैक्टर करते हैं सबसे पहले, तो 4s² माइनस किसको लिखेंगे -2s कितने होते हैं, माइनस के 4 होते हैं, और जब गुणा करोगे इंटू करोगे तो 4 इंटू 1 कितना आता है 4, 4 इंटू 1 और 2 2 जा भी कितना आता है 4, ठीक है, मतलब गुणा करने पर 4 आ रहा है, जोड़ने पर भी 4 आ रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, 2s यहाँ पर कॉमन आ गया, तो बचा 2s माइनस के 1, यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन ले लो, तो ये बचा 2s और प्लस वाला हो जाएगा माइनस, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है। भाई ध्यान रखना, यहाँ जो बनता है वही आपका यहाँ बनना चाहिए। यहाँ +1 कॉमन ले लेते कुछ बच्चे, लेकिन नहीं लेना, क्योंकि +1 कॉमन लोगे तो यहाँ +1 रह जाएगा, हमको माइनस कॉमन लेना है। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, तो यहाँ पर दोनों में से कॉमन आ जाएगा 2s माइनस 1, क्या जाएगा 2s माइनस 1, क्या जाएगा 2s माइनस 1, दोनों में से 2s माइनस कॉमन आ जाएगा। एक सेकेंड, चलिए तो दोनों में से 2s माइनस कॉमन आ गया, इसकी आवाज कम लग रही है क्या, हाँ, तो क्या बचा देखते हैं जरा, यहाँ भी क्या बचेगा 2s माइनस 1, क्या बचेगा 2s माइनस 1, ठीक है। अब ये हमारे क्या गुणनखंड हो गया, यानी कि फैक्टर हो गए, पर हमको निकालना जीरोस, यानी कि शून्य निकालने हैं, तो शून्यकों के लिए यहाँ पे लिख दिया करो, शून्यकों के लिए हम क्या लगाएंगे, इसमें जीरो लगाएंगे इक्वल में, यानी कि 4 जीरोस, इंग्लिश में लिख देना 4 जीरोस, ठीक है भाई। तो जब जीरो लगाओगे तो लगा दो जीरो,
तो 2s इज इक्वल टू 1, चलिए इसको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। चलिए 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 अलग कर दो और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 अलग कर दो। यहाँ से क्या आएगा 2s इक्वल टू 1, यहाँ भी 2s इक्वल टू 1 हो जाएगा तो किसमें जाएगा प्लस में, और 2 कहाँ जाएगा भाई अपॉन में, तो 1/2 और s इक्वल टू कितना आ गया 1/2। दोनों जीरो सेम आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। s है तो s की वैल्यू आ गई, x होगा तो x की जाएगी, y होगा तो y की जाएगी। ये हमारे जीरोज आ गए। तो इन जीरोज को नाम दे सकते हैं हम चाहे तो अल्फा और बीटा, है ना। बताया था थोड़ा हम शॉर्ट कर रहे हैं। अल्फा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू भी कितनी हो गई 1/2। क्लियर है। ये हमारे क्या हो गए दोनों जीरो हमारे आ गए। दोनों जीरो को हमने क्या नामकरण भी कर दिया, एक को अल्फा नाम दे दिया और एक को हमने फिर बीटा नाम भी दे दिया है। ठीक है। चलिए अब हमको क्या करना है सत्यता की जांच, यानी कि वेरीफाई करना है। ठीक है। तो भाई दो फॉर्मूले यहाँ पर लगा दो। यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू निकाल लो एबीसी कंपेयर करके, बताओ भाई ये कितना आएगा। जब इससे आप ऑन कंपेयरिंग करोगे, आप कंपेयर करोगे आप विथ किससे करोगे, जनरल पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, इससे करोगे जब तो क्या आएगा बताओ। ए हमारा हो गया 4, बी हमारा हो गया -4 और सी हो गया इक्वल टू 1। ठीक है। ए इक्वल टू 4 -4 और सी इक्वल टू 1। ठीक है। देख लो एक बार अच्छे से, 4 -4 1 एबीसी वैल्यू हो गई। अब देखो जरा लगा दो फॉर्मूला भाई, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी कि सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2 और बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2 और माइनस बी। अब माइनस का बी कौन है माइनस का 4 अपॉन ए कितना है 4। 1/2 जब प्लस करोगे तो कितना आएगा यहाँ पर बनाएगा, क्योंकि एल्शियम लोगे 2 ऊपर भी 1 + 1 2 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो बना। तो यहाँ भी क्या 4 से 4 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आ गया 1/2 आ गया। मतलब वेरीफाई हो गया, इक्वल आना चाहिए, यहाँ पर इक्वल ही आ रहा है। ठीक है। सेकंड हमारा लगेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या लगेगा भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। और क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा 1/2 और बीटा भी 1/2 और सी कितना है हमारा 1 अपॉन ए कितना है 4। 1/2 इंटू 1/2 कर दो कितना आता है 1/4 ही तो आता है, तो 1/4 इक्वल टू कितना आ गया 1/4 आ गया। ये हमारा क्या हो गया वेरीफाई हो गया, यानी कि जांच हो गई यहाँ पर। ठीक है भाई। तो आई होप कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, बहुत मजा आ रहा होगा। चलिए तो एक क्वेश्चन और आपका 3rd नंबर, ये आपको घर से करना है। ठीक है। क्या होगा करना है घर से, इसको बस इतना करना है कि आपको इसको सिस्टमेटिक लिखना है। 6x² है, उसके बाद फिर x वाला टर्म्स आता है यानी कि माइनस के 7x, फिर लास्ट में क्या आता है कांस्टेंट आता है। ठीक है। ये मैंने आपके लिए बना दिया है। ठीक है। अब आपको क्या करना है इसके फैक्टर करना है, और फैक्टर करने के बाद जीरो रखना है, जीरो आ जाएंगे, जीरो के बाद क्या करना है आपको वेरीफाई करना है। कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो आई होप कुछ तो आपको सीखने को मिला होगा और हो सकता है आपको मजा भी आया हो पढ़ने में। ठीक है। और अगर कोई कमी रहेगी तो हम और प्रयास करेंगे। बस आप लोग कुछ नहीं करना, चैनल पर पहली बार हो तो थोड़ा सहयोग चाहिए आप लोगों का, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगली क्लास में अगले क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।